कक्षा 12 में कल प्रतिचुंबकीय पदार्थ का परमाणुवीय मॉडल के बारे में बताया था। आज है अनुचुंबकत्व। परमाणुवीय मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की व्याख्या। ठीक है, तो जैसे हमने कल बताया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इवन नंबर में होते हैं। वो क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं और उनकी गति एक दूसरे के विपरीत होती है, जिससे उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। जब उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक युग्म का एक इलेक्ट्रॉन धीमा हो जाता है और एक त्वरित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वह चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वायु इसकी दिशा वायु क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। आज है अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, अनुचुंबकत्व पदार्थ कैसे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे अधिक की मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक की मात्रा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। उसमें क्या था, अलग अलग दिशा में था, जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। अतः अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, तो पदार्थों के तथा वह एक छोटे मैग्नेट की तरह, मैग्नेट दंड बार जैसे क्षण चुंबक कहते हैं, वह एक छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे परमाणु चुंबक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परमाणु चुंबक कहते हैं। परंतु फिर भी अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इनका कारण क्या है कि जो उसके परमाणु में, इसका कारण क्या है कि जो उसके अंदर परमाणु चुंबक अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं। अभिविन्यस्त मतलब फैलना इधर उधर, बिल्कुल तितर बितर जैसे, बिल्कुल कोई ऑर्डर में नहीं होता, डिसऑर्डर में रहते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो अनुचुंबकत्व में क्या होता है, परमाणु जो है क्या होता है, अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में कुछ ऐसे अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, और अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु स्थायी चुंबकीय आघूर्ण, उनमें क्या होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और वह एक छोटे मैग्नेट की भांति, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु फिर भी इन अनुचुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इसका कारण यह है कि क्योंकि ये क्या होते हैं, अभिविन्यस्त रहते हैं। जैसा हमने ये फिगर बनाया है, इस फिगर में दिखाया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, दंड चुंबक की भांति, मैग्नेट चुंबक, परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों में ये अधिक की मात्रा में और की दिशा में होते हैं। ठीक है, ये लिखा था। इनका मतलब जो चक्रण जो होता है अभिविन्यस्त होता है। ये बिल्कुल अनियमित रूप से अभिविन्यस्त मतलब ऐसे रहते हैं, जैसे इसमें दिखाया है, कोई इधर को है, कोई तिरछा है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। तो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैग्नेट की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाते हैं, और जिसके कारण इनका क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब अब इनका चुंबकीय आघूर्ण को इनको एक अनुचुंबकत्व पदार्थ बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको एक्सटर्नल जो है मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब इनको रखते हैं तो क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो अभिविन्यस्त परमाणु बिखरे हुए हैं, ये दंड चुंबक हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन अपना चक्रण करते हैं, ये क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। चुंबकीय प्रभाव के कारण ये एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे ये है एक फिगर हमने अनुचुंबकित पदार्थ का दिखा था। इसको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो ये अभिविन्यस्त परमाणु थे तो वह इस तरह से संरेखित हो जाते हैं, मतलब एक लाइन में आ जाते हैं।
ऐसे ये एक सीध में आ जाते हैं। इनका चक्रण फिर एक ही दिशा में होता है और ये स्थायी चुंबकीय आघूर्ण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इनका जो है अनुचुंबकत्व परमाणु, अनुचुंबकत्व पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वह इनके लिए क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, ये इस तरह से बिखरे रहते हैं परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन ही ये बार मैग्नेट की तरह कार्य करते हैं। बार मैग्नेट मीन्स दंड चुंबक की भांति कार्य, जैसे क्षण चुंबक होता है, नॉर्थ साउथ लिखा होता है उसमें, ठीक, उसकी भांति ये कार्य करते हैं, जिसके कारण का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण में से द्विध्रुव बनता है। द्विध्रुव मीन्स जिसमें दो पोल, मतलब जैसे प्लस माइनस होता है, इसमें दो ध्रुव नॉर्थ साउथ बनते हैं और ये अविविन्यस्त रहते हैं और तितर बितर रहते हैं, तो इसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। और इसको चुंबकित बनाने के लिए, चुंबकीय पदार्थ बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एक सीध में संरेखित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो ये अविन्यस्त परमाणु हैं, ये सब एक सीध में संरेखित हो जाते हैं और वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार अनुचुंबकत्व से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना भी ऐसे ही है, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक परमाणु क्या होता है, पर एक क्या लगता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो चुंबक को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, और वो संरेखित पदार्थ के परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, जब वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इनमें बलयुग्म का आघूर्ण जैसे हमने बताया था पहले दिन, ऐसे दोनों तरफ से हम जैसे नल खोलते हैं तो दोनों तरफ को लगता है, यानी कि ये इसका चक्रण जो है एक सीध में हो जाता है। इस प्रकार अनुचुंबकत्व पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि अनुचुंबकत्व का उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु कुछ ऐसे अधिक की मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी दिशा क्या होती है, एक की ओर होती है, और इनका अनुचुंबकीय पदार्थों पर स्थायी चुंबक आघूर्ण होता है तथा वह छोटे इसकी भांति कार्य करते हैं, बार मैग्नेट, जिसे हम दंड चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम दंड चुंबक कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन ये फिर भी इनका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि ये अविविन्यस्त रहते हैं, तितर बितर रहते हैं, मतलब ये अपनी उस परमाणु में, मतलब ये बिखरे रहते हैं। इनको एक सीध में लाने के लिए क्या किया जाता है, इनको सब एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो ये सब बलयुग्म के आघूर्ण के कारण संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अनुचुंबकित पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है।